एक छोटा सा स्लोगन कैसे पूरे देश को बदल सकता है, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है? जी नमस्कार, मैं हूं ज्योति कौशिक। आपके अपने YouTube चैनल सोशलॉजी विद ज्योति में आपका स्वागत करती हूं, जहां समाज के हर पहलू को हम गहराई से समझते हैं। आज हम आंदोलन के तीसरे पार्ट के अंदर हाजिर हुए हैं, जहां हम आंदोलन की शक्ति को फिर से जानेंगे। कैसे जनता की आवाज़ पर सरकार को झुकना पड़ा है, मीन्स ये आंदोलन कैसे समय समय पर समाज के अंदर बदलाव लाए हैं और कैसे इन्होंने हमारे जीवन के ऊपर असर डाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हमारा पहला आंदोलन है भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा द्वारा 18 अप्रैल 1951 में तेलंगाना के पीचमपल्ली गांव से स्टार्ट हुआ था। जो भूदान आंदोलन था वो मात्र भूमि संग्रहण और वितरण के लिए नहीं था, ये राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्रांति में एक महत्वपूर्ण कदम था। और इस कदम का जो शुभारंभ करने वाले थे हमारे महानुभाव आचार्य विनोबा। आचार्य विनोबा कौन थे? ये महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाले एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 18 अप्रैल 1951 में तेलंगाना के पीचमपल्ली गांव से इस आंदोलन को स्टार्ट किया था। मीन्स जो भूदान आंदोलन था उसका शुभारंभ तेलंगाना के पीचमपल्ली गांव से इसको स्टार्ट किया गया था और इसका नेतृत्व करने वाले थे आचार्य विनोबा। इसमें इस जो आंदोलन था इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य भूमि के अंदर सुधार करना और कृषि के अंदर संस्थागत परिवर्तन लाना था। मीन्स जो छोटे किसान थे जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं थी, उन लोगों के प्रति जो साहूकार थे, बड़े जमींदार थे, उनके प्रति सहानुभूति का जो दृष्टिकोण था वो आचार्य विनोबा ने प्रेरित किया। मीन्स जो सभाएं हुई थी, मीन्स गांव-गांव में जाकर जैसे जैसे लोगों की समस्याओं को सुनते और कुछ अपने विचार प्रकट करते, तो उनसे प्रेरित होकर जो बड़े जमींदार थे, साहूकार थे, उन्होंने छोटे किसानों को भूमि दान करना स्टार्ट किया था। तो ये आंदोलन ऐसे स्टार्ट हुआ था जिससे भूमि के अंदर सुधार भी हुआ, कृषि के अंदर संस्थागत परिवर्तन भी आए। तो नेक्स्ट है हमारा अपिको आंदोलन। अपिको आंदोलन 1983 के कर्नाटका के पश्चिम घाट में से स्टार्ट हुआ और पांडुरंगा हेगड़े इसके प्रमुख नेता थे। जो अपिको आंदोलन था वो चिपको आंदोलन से काफी प्रभावित था और उससे मिलता जुलता ही एक पर्यावरण संरक्षण आंदोलन था। ये आंदोलन 1983 के अंदर कर्नाटका के पश्चिम घाट से स्टार्ट हुआ। ये पर्यावरण संरक्षण आंदोलन था। इसमें उस टाइम पे क्या था कि लोग व्यावसायिक हितों के लिए और बांध जैसी परियोजनाओं के लिए या फिर अन्य कारणों से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे थे। उन कटाई को रोकने के लिए लोगों ने पेड़ों को गले लगकर उनका संरक्षण किया था। मीन्स अपिको का अर्थ कन्नड़ भाषा में गले लगाना था। तो अपिको का नारा देकर लोगों ने पेड़ों से गले लगकर उनका संरक्षण किया था। ये था अपिको आंदोलन, जो कि पर्यावरण के लिए, मीन्स पेड़ों की रक्षा के लिए लोगों ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। तो नेक्स्ट है हमारा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ और महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था और 1922 तक चला था। इस आंदोलन के कारण क्या थे? इस आंदोलन के कई कारण थे, जैसे रूल एक्ट था और खिलाफत आंदोलन था, जलियांवाला बाग हत्याकांड था और पूर्ण स्वराज की मांग थी। तो इन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया और लोगों को कताई, बुनाई या स्वदेशी होने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने, मीन्स भारतीय जनता ने अंग्रेजों की, ब्रिटिश सरकार के पद और पदवी सब चीज़ों का त्याग कर दिया था और उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी इस आंदोलन की वजह से। और ये आंदोलन पूर्ण रूप से अहिंसक था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के अंदर एक हिंसक घटना घटी, जिससे वहाँ के लोग काफ़ी भड़काऊ हो गए। मीन्स परिस्थिति इतनी बिगड़ गई कि लोगों ने
22 पुलिसकर्मियों को जेल के अंदर जिंदा जला दिया था, जिससे जो परिस्थिति थी काफ़ी विकराल रूप ले चुकी थी और ये आंदोलन हिंसक ना बने, इसीलिए गांधी जी ने ये आंदोलन को 1922 के अंदर वापस ले लिया था। तो नेक्स्ट है हमारा रूढ़िवादी सामाजिक आंदोलन। रूढ़िवादी सामाजिक आंदोलन कौन से होते हैं? रूढ़िवादी सामाजिक आंदोलन जो सामाजिक परंपराओं, रीति रिवाजों और मौजूदा व्यवस्था के अंदर को बनाए रखना चाहते हैं। ये समाज के अंदर कोई बदलाव नहीं चाहते। अगर कोई बदलाव होता भी है तो उसका विरोध किया जाता है और नैतिकता, धर्म और परंपराओं के नाम पर उस पर बल दिया जाता है, मीन्स उसको रोकने की कोशिश की जाती है। साथ ही साथ जो आधुनिकीकरण के जो आंदोलन थे, मीन्स बहावी आंदोलन और हिंदू आंदोलन और देव आंदोलन, ये क्या थे? ये आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण के अगेंस्ट जवाबदेह थे, मीन्स उसको रोकने के लिए ये आंदोलन हुए थे। इसके साथ ही साथ समाज के अंदर कोई सुधारवादी, जैसे आर्य समाज है, ब्रह्म समाज है, उस स्थिति को भी उन्होंने, ये जो रूढ़िवादी आंदोलनकारी थे, उन्होंने उस स्थिति को भी रोककर रूढ़िवादिता को ही वापस स्थापित करने की कोशिश की थी। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि जो रूढ़िवादी सामाजिक आंदोलन होते हैं, उनका कार्य सामाजिक परंपराओं को और मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखना है, सामाजिक मूल्यों को बनाए रखना है। ये समाज के अंदर कोई बदलाव नहीं चाहते। तो नेक्स्ट है हमारा संशोधनात्मक सामाजिक आंदोलन। संशोधनात्मक सामाजिक आंदोलन कौन से होते हैं? जो संशोधनात्मक सामाजिक आंदोलन होते हैं वो मौजूदा व्यवस्था के को एकदम से उखाड़ फेंकने के अंदर विश्वास नहीं रखते। वो उस व्यवस्था के अंदर धीरे धीरे परिवर्तन करने पर जोर देते हैं। मीन्स स्टार्टिंग के अंदर जैसे सती प्रथा थी या पर्दा प्रथा थी महिलाओं के लिए, और बाल विवाह जैसी व्यवस्थाएं थी, उसके अंदर एकदम से बदलाव न लाकर धीरे धीरे लोगों को जागरूक किया, शिक्षित किया, उनका समर्थन लिया, संगठित किया उनको, और फिर उनके अंदर धीरे धीरे उन्होंने बदलाव करने की कोशिश की। कहने का तात्पर्य ये है कि ये स्टार्टिंग के अंदर जो व्यवस्थाएं थी उनके अंदर धीरे धीरे बदलाव करने पर जोर देते हैं, ना कि एकदम से किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म करने पर जोर देते हैं। ये इसके अंदर मैं जैसे बता चुकी हूँ आपको कि सती प्रथा थी, पर्दा प्रथा थी, बाल विवाह जैसी व्यवस्थाएं जो हमारे जो पिछले टाइम के अंदर थी, वो व्यवस्थाओं के अंदर धीरे धीरे बदलाव हुआ है, न कि एकदम से। तो नेक्स्ट है हमारा अर्थपूर्ण सामाजिक आंदोलन। जो अर्थपूर्ण सामाजिक आंदोलन थे वो पारंपरिक आंदोलनों से हटकर नए विषयों पर आधारित थे। वो कैसे थे कि जैसे 19वीं सदी के अंदर धार्मिक आंदोलन थे और 20वीं सदी के अंदर स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन थे। उसके बाद वो 60 और 70 के दशक में सामाजिक आंदोलन, मानव अधिकार के लिए, पर्यावरण के लिए, या फिर जो लैंगिक समानता था, उस ऐसे विषयों के ऊपर ध्यान केंद्रित किया गया। लोग सामाजिक असमानता और मौजूदा व्यवस्था से इतने असंतुष्ट और परेशान थे कि वो अपने एक बेहतर जीवन की मांग चाहते थे। इसीलिए सामाजिक आंदोलन, मानव अधिकार और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो अर्थपूर्ण सामाजिक आंदोलन का अर्थ है कि जो पारंपरिक आंदोलन है वो जो पीछे चले गए हैं उनसे हटकर मानव जीवन के लिए उनके खास मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाए, उनके बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए कुछ उम्मीदें की जाए, साथ ही साथ जिससे समाज के अंदर कोई सुधार आए और हमारी जो रूढ़िवादिता है उससे कुछ कम हो सके। तो नेक्स्ट है हमारा क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन। जो क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन था वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक सशस्त्र लंबा संघर्ष था जो विभिन्न चरणों से होकर गुजरा था। मीन्स ये एक लंबी लड़ाई थी जो विभिन्न चरणों के अंदर पार्ट्स में डिवाइड करके मेन टारगेट फोकस किए गए थे। जो पहला चरण था वो 1907 से लेकर 17 तक का था और जो दूसरा चरण था वो 1920 से स्टार्ट किया गया था।
तो इसके अंदर जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो क्रांतिकारी नेता थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु और अन्य क्रांतिकारी जो नेता थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार की हत्या, डकैती और जेल के अंदर भूख हड़ताल जैसे वीरतापूर्वक कार्य किए, जिन लोगों का उद्देश्य था कि इन आंदोलन के माध्यम से वो ब्रिटिश सरकार को भारत से उखाड़ फेंकना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने जान की कुर्बानी तक दे दी। मीन्स पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति, मीन्स स्वराज के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, जिसके माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा मिली और लोग एकता में और जागरूकता में ज़्यादा विश्वास रखने लगे। और ये किस्सा तब तक नहीं थमा जब तक लोगों को मीन्स हमें भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं हो पाई। मीन्स ये जो क्रांतिकारी आंदोलन थे, ये मीन्स पार्ट्स में जैसे डिवाइड करके किए गए थे। अब प्रश्न आता है कि इनसे संबंधित जैसे रूढ़िवादी सामाजिक आंदोलन है, संशोधनात्मक सामाजिक आंदोलन है, अर्थपूर्ण है या क्रांतिकारी आंदोलन, इनके प्रश्न कैसे बनते हैं? इनके प्रश्न ऑप्शन में पूछे जाते हैं। मीन्स मैच द फॉलोइंग के अंदर एक साइड ये डाल दिए जाते हैं और दूसरा इनसे संबंधित आंदोलन डाले जाते हैं। अगर हमें इनसे संबंधित कौन से चरण या कौन से आंदोलन आते हैं तो इन प्रश्नों को हम आसानी से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन 1917 में नील किसानों के अधिकारों के लिए किया गया था और इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। जो 1917 का चंपारण जिले का जो आंदोलन था वो भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। ये जो आंदोलन था वो ब्रिटिश सरकार चंपारण जिले के किसानों का शोषण कर रही थी। मीन्स उनको उन्हीं की ज़मीन के ऊपर 3/20 हिस्से पर नील की खेती करने के लिए उनको मजबूर कर रही थी और साथ ही साथ उनको भुगतान भी बहुत कम दिया जा रहा था और इनके ऊपर जो लगान था वो बहुत ज़्यादा था और भुगतान उनको कम दिया जा रहा था, जिससे गरीब किसान और ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे। ऐसी परिस्थिति में गांधी जी ने मजदूर किसानों का, मीन्स जो शोषित किसान थे, उनका साथ दिया और एक अहिंसक सत्याग्रह किया। ये जो सत्याग्रह था वो महात्मा गांधी का भारत के अंदर पहला सत्याग्रह था जो काफ़ी सफल रहा और यहीं से महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि मिली थी। मीन्स इसी सत्याग्रह से, इस अहिंसक सत्याग्रह से गरीब किसानों को महात्मा गांधी जी ने न्याय दिलाया था और ब्रिटिश उपनिवेश के खिलाफ और उस चंगुल से किसानों को बाहर किया था। तो नेक्स्ट है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का आंदोलन जो 1920 से 50 के बीच में हुआ था। जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जितने भी आंदोलन थे वो समाज के अंदर जो असमानता थी और दलितों के मानव अधिकारों के लिए थे। मीन्स वो जो समाज के अंदर जो असमानता थी और दलितों को हर अधिकार से वंचित रखा जाता था। मीन्स उनको मंदिर जाने की मनाही थी, सार्वजनिक संपत्ति का वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, साथ ही साथ पीने का पानी वो जो जहाँ पर सब लोग इस्तेमाल करते हैं वो वहाँ से पानी नहीं इस्तेमाल कर सकते थे। तो उनका जितना भी संघर्ष था वो इसी के इर्द गिर्द ही रहा। जो जितने भी उन्होंने 1920 से 50 के बीच में जितने भी सत्याग्रह किए थे उनमें से जो महाड़ सत्याग्रह था जो 1927 के अंदर हुआ, साथ ही साथ जो उनका कालाराम मंदिर सत्याग्रह था वो 1930 के अंदर, और जो मनुस्मृति दहन थी वो इनमें से प्रमुख थी। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि इन्होंने इस जो समाज की जो स्थिति थी उसके खिलाफ शांति विरोध प्रदर्शन और सत्याग्रह और जो हमारे धर्म ग्रंथ थे उनका बहिष्कार करना और साथ ही साथ लास्ट में बौद्ध धर्म को अपना लेना। मीन्स इनका तरीका जो था वो इस प्रकार का था कि उन्होंने विभिन्न प्रकार के विरोध प्रदर्शन किए, लोगों को जागरूक किया कि कैसे जैसे समाज के अंदर और व्यक्ति हैं और जो दलित हैं उनको भी वैसा ही सम्मान और जीवन जीने का अधिकार है। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है
कि जो बाबा साहिब अम्बेडकर थे उनका पूरा जीवन, मतलब पूरा जीवन नहीं, पूरा जो संघर्ष था, मतलब जो जितने भी आंदोलन थे वो सामाजिक समानता और दलितों के मानव अधिकारों के लिए थे। तो नेक्स्ट है हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, जो 22 जनवरी 2015 के अंदर हरियाणा के पानीपत जिले से स्टार्ट हुआ था। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन था वो 22 जनवरी 2015 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हरियाणा के पानीपत जिले से स्टार्ट हुआ था। इस आंदोलन का मेन मकसद था लड़कियों के घटते हुए लिंगानुपात को रोकना था। जो 1991 से ये लिंग अनुपात घटता ही जा रहा था, मीन्स 1991 से ये लिंगानुपात घटता ही जा रहा था। इस अभियान के माध्यम से, मीन्स इस आंदोलन के माध्यम से समाज को शिक्षित और समाज के अंदर परिवर्तन लाकर लड़कियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करना था। जो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ये पहला कदम था। इस आंदोलन के अंदर तीनों जैसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय, इन तीनों ने एकजुट होकर कार्य किया था, लोगों को शिक्षित किया था, जागरूक किया था और इस क्षेत्र में कुछ लोगों को कुछ छूट दी गई थी कि जैसे जिसके अंदर, घर के अंदर जिसके पास एक से ज़्यादा लड़कियां हैं, उनको कुछ योजनाओं के अंदर विशेष प्रकार की छूट दी गई थी। मीन्स समाज को जागरूक किया गया था लड़कियों के पढ़ाने और बचाने पर। तो ये थी हमारी आज की कुछ इम्पोर्टेंट्स आंदोलनों के ऊपर क्लास। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताएं कि किस आंदोलन से आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। थैंक यू सो मच।